एक महान व्यक्ति अपनी कथनी से कम और करनी से ज़्यादा जाना जाता है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक देश और विश्व में हिंदी साहित्य का नाम बना रहेगा, तब तक मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सदा अमर रहेगा। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को प्रेम पूर्वक अभिवादन। आज हम सभी यहाँ पर प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना सभा की शुरुआत श्लोक पाठ, गुरु मंत्र एवं गायत्री मंत्र से करेंगे। कृपया सभी अपने हाथों को जोड़ें और आँखों को बंद करें। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। मुंशी जी के विचारों और तत्कालीन सामाजिक परिवेश पर, उनके विचारों पर रोशनी डालने आ रही है अदिति। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अब हमारे समक्ष गीतिका प्रेमचंद जी की साहित्यों का व्याख्या कविता के माध्यम से करने जा रही है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। परम आदरणीय चेयरमैन सर, निर्देशिका प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं गीतिका शारदा कक्षा 7वीं खंड स की छात्रा मुंशी प्रेमचंद जी की 144वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ,
जिसका शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद। खुशनुमा हुआ है आज दिन, कर रहे हम विनती। खुशनुमा हुआ है आज दिन, कर रहे हम विनती। धूमधाम से मना रहे हैं प्रेमचंद जी की जयंती। कलम के सिपाही थे वे, उपन्यास कथा सम्राट। कलम के सिपाही थे वे, उपन्यास कथा सम्राट। जनमानस ही आंखें खोली, खोली साहित्य कपाट। गांव घर की मुखर भाषा मिलती है रचनाओं में। गांव घर की मुखर भाषा मिलती है रचनाओं में। रुचि उनकी रमी रहती थी जन जन की भावनाओं में। करते रहे संघर्ष वे, कभी न पीछे मुड़े। करते रहे संघर्ष वे, कभी न पीछे मुड़े। जिंदगी की चुनौतियों को हाथ गले में जोड़े। साहस उनका दृढ़ था, थे बड़े निश्चली। साहस उनका दृढ़ था, थे बड़े निश्चली। दुखों को भी सह कर वे होते थे बड़े विजय। कृतियाँ उनकी अमर रहेगी, निर्भाली सेवा गोदान। कृतियाँ उनकी अमर रहेगी, निर्भाली सेवा गोदान। पढ़ पढ़ कर पुलकित होंगे बच्चे बूढ़े जवान। जीवन की आखिरी क्षण में मंगलसूत्र हुआ न पूरा। जीवन की आखिरी क्षण में मंगलसूत्र हुआ न पूरा। कलम की सांसें रुक गई, लेकिन सपना रहा अधूरा। धन्यवाद। अब धृति हमारे सामने प्रेमचंद की कृतियाँ हमें सुनाने जा रही है। दो बैलों को साथ लिए, गिल्ली डंडा हाथ लिए। दो बैलों को साथ लिए, गिल्ली डंडा हाथ लिए। बूढ़ी काकी बड़का भैया बाग की खाल बांध लिए। शतरंज खिलाड़ी ठाकुर जी को सदगति याद दिला दिए। शतरंज खिलाड़ी ठाकुर जी को सदगति याद दिला दिए। नमक दरोगा विद्रोही को विश्व समस्या दिखा दिए। कप्तान साहेब के कर्मों का फल आखिरकार दिला दिए। कप्तान साहेब के कर्मों का फल आखिरकार दिला दिए। पुष की रात कफन बांधी, जेल की झांकी दिखा दिए। अपनी करनी अनुभव को अमृत आधार बना दिए। अपनी करनी अनुभव को अमृत आधार बना दिए। ईदगाह उद्धार उम्माद को चोरी चकमा दिला दिए। बड़े घर की बेटी को, बड़े घर की बेटी को गोदान पाठ पढ़ा दिए। घर जमाई जीवन का सार है, जादू मंत्र सिखा दिए। घर जमाई जीवन का सार है, जादू मंत्र सिखा दिए। धन्यवाद। अब आ रही है प्रांजल और तृप्ता आपके सम्मुख अपने विचार व्यक्त करने। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही इन्हें गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। इसी बीच में इनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का शौक था। आगे चलकर वो वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इन्हें तोड़ दिया। प्रेमचंद स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पढ़ाते रहे। वकील साहब उन्हीं के घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। इनको ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपया घर वालों को और 2 रुपये से प्रेमचंद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की थी। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय अपनाया।
बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद के उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित्य बड़े मनोयोग से पढ़ने शुरू किया। एक तंबाकू विक्रेनी की दुकान में उन्होंने कहानियों से अक्षय भंडारा, तिलस्मी होशरुबा का पाठ सुना। इस पौराणिक कथा के लेखक फेजी बताए जाते हैं, जिन्होंने अकबर के मनोरंजन के लिए ये कथाएं लिखी थी। एक पूरे वर्ष प्रेमचंद ये कहानियाँ सुनते रहे और इन्हें सुनकर उनकी कल्पना को बड़ी उत्तेजना मिली। कथा साहित्य की अन्य अमूल्य कृतियाँ भी प्रेमचंद ने पढ़ी। इनमें सरकार की कृतियाँ और रोनाल्ड की लंदन रहस्य भी थी। प्रेमचंद की कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, किंतु प्रमुख रूप से वे एक कथाकार हैं। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, बाल पुस्तकें, भाषण आदि अनेक की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे ऐसा कोई ठोस विरासत नहीं था और ना ही उनके विचार और ना ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बंगला साहित्य के। उस समय बंकिम बाबू थे, शरद चंद्र थे और इनके अलावा टॉलस्टॉय जैसे साहित्यकार थे। इन्हीं सब के बीच उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की, जिसे आज भी आधुनिक क्लासिक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनके जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संसार की स्थापना की गई। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी। उनके सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतरण तो हुए ही है। चीनी, रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियाँ लोकप्रिय हुई है। आज तक हिंदी साहित्य में उनके जैसा कोई हुआ है और ना कोई होगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों के एक वर्ष छोड़कर उनका पूरा समय वाराणसी और लखनऊ में गुजर गया। यहाँ उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं की स्थापना की और अपना साहित्य सृजन करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को जलाधर रोग से उनका देहावसान हुआ। इस तरह वे दीप सदा के लिए बुझ गए, जिसने अपनी जीवन की बत्ती कण कण जलाकर भारतीयों का पथ अलौकित किया। धन्यवाद। जिज्ञासा और किंजल आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रही है हिंदू और मुसलमान कविता। हिंदू और मुसलमान। मंदिर में दाना खाकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। सुनने में आता है राधा की चुनरिया कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी साहब थे जो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, और थे एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाते थे। कभी कन्हैया की लीला गाते रसखान सुनाई देते हैं। बाकियों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर जीव में एक भोला इंसान दिखाई देता है। धन्यवाद। सुमधुर गीत सुनाने आ रही है मेरे सहपाठियाँ। मंत्र मुक्त कर देने वाली गीत का आनंद उठाइए।
साथ हम अपनी प्रार्थना सभा के अंत में आते हैं। धन्यवाद।